अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो 7th सोशल साइंस है। आज का हमारा टॉपिक जो है हु वर द मुगलस कौन थे। मुगलस कौन थे ये हमें आज जानना है। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि मुगलस जो थे इन्होंने हमारे हिंदुस्तान पर करीबन 400 साल तक हुकूमत की। तो इन्होंने तकरीबन हमारे मुल्क पर 400 साल तक हुकूमत की, करीबन 400 साल तक हुकूमत की। आज हम जानेंगे कि मुगलस कौन थे, इनकी माँ किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, इनका बाप किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। तो मुगलस वर डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट लीनेज ऑफ रूलर्स। यानी मुगलस जो थे ये उस वक़्त की 2 बेहतरीन पीढ़ियों से बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर इनका बाप जो था, इनकी माँ जो थी वो गेंगिस खान यानी चंगेज़ खान के खून से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी, यानी चंगेज़ खान के पुश्त से पैदा हुई थी। तो चंगेज़ खान जो है ये उस वक़्त का सबसे बड़ा मिलिट्री जर्नल था। तकरीबन आधी दुनिया तक इसने अपनी हुकूमत को फैला रखा था। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम इसकी बात करें तो दुनिया में आज तक इससे बड़ा मिलिट्री जनरल कोई नहीं था। ये एक तरह का डिक्टेटर था। ये बचपन में ये बहुत सारी मुसीबतों का सताया हुआ था। जैसे ये 9 साल का ही था तो इसके बाप को जहर देकर मारा गया। चंगेज़ खान जो था, इसका कहना है कि जब मैं 9 साल का था मेरे बाप को जहर देकर मारा गया और मुझे फाका कशी का शिकार होना पड़ा। जो मेरे अपने थे उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे अकेले छोड़ दिया इस दुनिया की तपती धूप में। और इन चीज़ों ने चंगेज़ खान को अंदर से एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाया। आहिस्ते आहिस्ते जैसे ही इसने अडल्ट एज में कदम रखना शुरू किया तो इसने हुकूमत को फैलाना शुरू किया। तो करते करते इसने तकरीबन बहुत सारे मुल्कों पर, आज के बहुत सारे मॉडर्न मुल्कों पर इसने अपनी हुकूमत फैला दी। और कहते हैं कि चंगेज़ खान जो था ये एक शार्प वॉरियर था। इसके बैनर तले जितना भी फौज था वो बेरहम फौज था, उन्हें किसी पर रहम नहीं आता था। अगर आज के ज़माने में कहें कि वो इंसानों का खून पीना पसंद करते थे तो इनका नाम सुनते ही लोग खौफज़दा होते थे। इनका नाम सुनते ही लोग खौफज़दा होते थे और लोग हथियार डालना पसंद करते थे इनके सामने। आधी से ज़्यादा दुनिया पर इसने हुकूमत की। तो इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली है मंगोल्स यानी मुगलस की माँ, यानी बाबर की माँ। चंगेज़ खान यानी गेंगिस खान जो है ये 1162 में पैदा हुई और 1227 ईस्वी में इसकी डेथ हुई। हज़ारों लोगों को इसने बेगुनाह मारा। इसका काम था कि रेडें डालना, बाकी मुल्कों पर, बाकी हुकूमतों पर हमले करना। इसका फ़ौज जो था बहुत ही ताकतवर फ़ौज था। यानी इस वंश से, यानी चंगेज़ खान के वंश से, इसके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली थी बाबर की माँ, यानी जिस बाबर ने मुग़ल डायनास्टी की नींव बुनियाद डाली। इनके फादर कौन थे? वो तैमूर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले थे, बाबर के फादर यानी ग्रैंड फादर। तो एंसेस्टर जिन्हें हम कहेंगे यानी बाप के बाप, यानी ये दादा या दादा के दादा जो थे वो तैमूर खान के बेटे या उसके ख़ानदान से थे। तैमूर खान कौन था? इसने उस वक़्त ईरान, इराक और मॉडर्न तुर्की पर हुकूमत की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो बाबर का बाप था वो तैमूर के ख़ानदान से यानी तैमूर के खून से निकला हुआ था। और इनकी माँ जो थी, बाबर की माँ थी, वो चंगेज़ खान यानी गेंगिस खान के खून से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस वक़्त की सेंचुरी में जो दुनिया के बेहतरीन 2 ख़ानदान थे, रूलर्स थे, दुनिया की 2 बेहतरीन डायनास्टीज़ थी, उन दोनों डायनास्टियों का खून मिलकर बना है मुग़ल डायनास्टी। यानी उससे बाद में बाबर पैदा हुए। लगभग 1494 में बाबर के फादर डेथ हुए। उसके बाद में आहिस्ते आहिस्ते 11 साल की उम्र में वो फौज के जनरल बने बाबर। उसके बाद में 1526 में उसने मुग़ल डायनास्टी की नींव डाली और तकरीबन 5 साल तक उसने हुकूमत की। उसके बाद में हुमायूं रूलर बने, उसके बाद में शेर शाह सूरी, उसके बाद में ये चलता रहा और करीबन लेट 1800 तक मुग़ल डायनास्टी की हुकूमत हिंदुस्तान पर चलती रही। तो प्यारे बच्चों, ये था हु वर द मुगल्स यानी मुगल्स कौन थे।
انہیں کن کن خاندانوں کا خون، ان کے خون میں کس کس خاندان کا خون ملا ہے، کس خاندان کے خون سے مل کر بابر کا خون بنا تھا، بابر بنے تھے. یعنی بابر پشتانی رولرز میں سے تھا، یعنی ان کے خون میں وہ رولنگ ٹرینڈز بھرے تھے، رولنگ ایڈمنسٹریٹو ایبلٹیز بھری تھے. پیارے بچوں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اور آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.